बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे ओरल प्रेजेंटेशन। देखते हैं कि ओरल प्रेजेंटेशन जो है वो बनाई कैसे जाती है। ये वो स्टेप्स हैं तमाम जो इसमें बयान किए जाएंगे। जो स्टेज पे जाने से पहले जो तैयारी होती है, ये प्रेपरेशन ऑफ ओरल प्रेजेंटेशन है। ओरल प्रेजेंटेशन इट हैज टू काइंड्स, इंफॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन और परसुएसिव प्रेजेंटेशन। इसकी जो है एक्सप्लेनेशन बाद में हम करते हैं। पहले हम देखते हैं व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन ओरल प्रेजेंटेशन। सबसे पहला क्या है? डिटरमाइन द पर्पस। यू हैव इन योर माइंड के पर्पस क्या है। एनालाइज द ऑडियंस, सेलेक्ट मेन आइडिया, रिसर्च द टॉपिक, ऑर्गेनाइज द डेटा एंड रिहर्स द टॉक। These are the steps of making an oral presentation. अब पर्पस क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल पहला हमारा पॉइंट, 3 किस्म के पर्पस हो सकते हैं। टू इन्फॉर्म और इंस्ट्रक्ट। इसमें कि इंफॉर्मेशन में क्या आता है? इट मीन्स टू टेल समवन अबाउट समथिंग, टू गिव समवन इंफॉर्मेशन, टू क्लैरिफाई सम confusion which a person has had in his mind, or to explain a process of doing something. जैसे न्यूज है, जैसे टीचर्स करते हैं, न्यूज एंकर्स करते हैं, न्यूज करते हैं। आपके कोई भी पर्सन जो आपको किसी चीज के बारे में आके समझाता है, किसी चीज के बारे में कोई इन्फॉर्म करता है। न्यूज़पेपर्स आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, आपको चैनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, आपको ये सारे जितने भी आपको इन्फॉर्म करते हैं वो इंफॉर्मेशन है। या इंस्ट्रक्शन, जैसे आपको टीचर इंस्ट्रक्ट कर रहा है। परसुएड मींस ये है इन्फॉर्म अबाउट समथिंग थ्रू लॉजिक, आर्गुमेंट्स और लॉजिक के जरिए आपको ऐसे कोई बात बताना कि आप उस स्पीकर का मकसद ये हो कि आप उसकी ओपिनियन के मुताबिक अपनी ओपिनियन कायम कर लें। परसुएड आपको अपने नुक्ते नजर के मुताबिक ढालना, आपको परसुएड करना, ये एक दूसरा मकसद। तीसरा एंटरटेनमेंट, अम्यूज यू। एंटरटेन का मकसद अम्यूज यू। लेकिन आजकल के जितने भी एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स हैं उसमें हिडन मॉरल पर्पस होता है। वो स्पीकर जो अपनी ह्यूमर के जरिए आपको कन्वे कर रहा होता है। तो एंटरटेनमेंट भी एक्चुअली ये परसुएशन के ही जिम्मे में आती है। समटाइम्स, नॉट एवरी टाइम। एक होती है प्योर एंटरटेनमेंट, एक होती है एंटरटेनमेंट विद ए पर्पस, जिसमें आपको कोई खास मकसद के तहत जो है कोई चीज समझाई जाती है, कोई बताई जाती है, ताकि आप उस किस्म का राय कायम कर लें। या कोई ऐसी चीज जो माशरे में बहुत फैल गई है उस पे ह्यूमरसली आपसे बात करना, ताकि आपको बुरा भी ना लगे और आपको ये क्लियर भी हो जाए कि ये चीज अच्छी है। सबसे पहले एनालाइज द ऑडियंस एंड ओकेजन। एनालाइज द ऑडियंस, स्टेप इनटू द शूज ऑफ योर ऑडियंस। ये जानना कौन है, किससे आप मुखातिब हैं। उस जिन लोगों के पास जाके आपने गुफ्तगू करनी है, कितने लोग हैं, 10 है, 15 है, 20 है, 50 है, आपके अपने ऑफिस के हैं, आपके अपने कोलीग्स हैं, या किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के हैं, या किसी दूसरे कल्चर के हैं, या किसी दूसरे माहौल के हैं। ये सारा जानना, उनकी एज क्या है, एज के मुताबिक जो है फिर आप उनकी एज पता होगी तो उसके मुताबिक आप उसे टारगेट कर सकेंगे, अपने आइडियाज बना सकेंगे, अपने एग्जाम्पल सेट कर सकेंगे, फैक्ट्स एंड फिगर्स को। जेंडर का जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि मर्द और खवातीन में बहुत डिफरेंसेस होते हैं। उन डिफरेंसेस को जानना, कौन क्या पसंद कर रहा है, कौन किस चीज से मुतासिर होता है, कौन किस चीज से हर्ट होता है, ये जानना बड़ा जरूरी है। इंटरेस्ट क्या है, उनका इंटरेस्ट लेवल क्या है, उनका ऑक्यूपेशन क्या है। ऑक्यूपेशन आल्सो मेक्स योर पर्सनैलिटी एंड हैव अ क्लियर जो है ना आपके जहन में एक खास किस्म का माहौल या एक खास किस्म का बिहेवियर बना देता है। अगर आप किसी के ऑक्यूपेशन को नहीं जान सकेंगे तो आप क्लियरली उसे कोई चीज बता नहीं सकेंगे, समझा नहीं सकेंगे। हर बंदे को उसके ऑक्यूपेशन के मुताबिक डील करना और वैसा ही अपना प्लान बनाना जो आपने उसके सामने डिस्कस करना है। ओकेजन कौन सा है, फॉर्मल गैदरिंग है या इनफॉर्मल गैदरिंग है, दोस्तों की गैदरिंग है, अपने ऑफिस की गैदरिंग है, या फॉर्मल माहौल है जिसमें प्रोफेशनल्स आए हुए हैं, जिसमें अपने प्रोफेशनल स्पीक करनी है। ये आपके स्कूल, कॉलेज, ऑफिस का कोई एनुअल फंक्शन भी हो सकता है। इसी तरह बहुत सारी इसमें शामिल की जा सकती है मिसाल।
मेन आइडिया जो है, मेन आपके वही फंक्शन जो हमने पर्पस किया, मेन आइडिया, इन्फॉर्म, परसुएशन एंड एंटरटेनमेंट। अब आपने मेन आइडिया जान लिया तो यू विल बेटर परफॉर्म एंड इम्प्रेस योर ऑडियंस। आपको मेन आइडिया के बगैर, अगर आप बगैर जाने हुए किसी जगह पर जाते हैं तो यू वोंट बी एबल टू परफॉर्म वेल बिफोर योर ऑडियंस। रिसर्च द टॉपिक। अगली है रिसर्च। Collect all relevant data which is related to your purpose, which is related to your topic. आपने टॉपिक सिलेक्ट कर लिया, एंटरटेनमेंट है, परसुएशन है, इंफॉर्मेशन है, डाटा कलेक्ट करें, फैक्ट्स कलेक्ट करें, फिगर्स कलेक्ट करें जो आपके टॉपिक से रिलेटेड है। If professionals are your audience, your speech should contain professional terminology. If a common man is listening, avoid technical terms, instead use a common man vocabulary words. आपका डाटा, फैक्ट्स, फिगर मस्ट बी एक्यूरेट एंड एग्जैक्ट होने चाहिए। ये रिसर्च है। आपने खुद से जो है सुनी सुनाई हेयर से डाटा नहीं पेश करना, हेयर से फैक्ट्स नहीं पेश करने, जैसा कि अक्सर हमारी गुफ्तगू में होता है, जैसा कि अक्सर जो बात कर रहे होते हैं चैनल्स पे या न्यूज़पेपर्स में, वो वेरीफाइबल है या नहीं है, ये आपने सोचना है जो कुछ आप प्रेजेंट कर रहे हैं। कभी बात को बढ़ा चढ़ा कर बयान ना करें। अपने आप को इंप्रेसिव लुक देने के लिए बात को, बहुत छोटी सी बात को, छोटी सी चीज को बहुत बढ़ा के बयान करना। आपका ऑडियंस आपको जज करेगा हाउ एक्यूरेट यू आर, हाउ एग्जैक्ट योर डाटा इज। आपकी फिर उसके बाद कि आप उस डाटा को प्रेजेंट कैसे करते हैं, ये इन चीजों को ऑडियंस चेक करेगा। एक आपका डाटा और दूसरा आपका प्रेजेंटेशन मोड, एक आपका मैटर और एक आपका मैनर ऑफ प्रेजेंटेशन। ये दो चीजें जो हैं जो आपका ऑडियंस चेक करता है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपके पास डाटा आ गया, अब डाटा को आपने शेप देनी है, शक्ल देनी है, रॉ शेप में है। What you have collected, ये जिग्सा पजल है जो आपने अभी तक कलेक्ट किया। आपने सिर्फ रैंडमली डाटा इकट्ठा करते रहे, उसको आपने रेपिटेशन अवॉइड कैसे करनी है। आपने ड्राफ्ट बनाना है, ड्राफ्ट बना के उसको रीड करना है, रीड करना है, फिर रीड करना है। फिर आपने अनऑथेंटिक और अनवेरिफाइबल फैक्ट्स और फिगर्स जो है उसमें से डिलीट कर देने हैं। आपने हाई साउंडिंग वर्ड्स और अनयूजुअल वर्ड्स उसमें से डिलीट कर देने हैं। आपने अनफेमिलियर वर्ड्स और फ्रेजेस उसमें से डिलीट कर देनी है। आपने फेमिलियर वर्ड्स और फ्रेजेस उसमें से चुननी है। आपने टेक्निकल टर्म्स उसमें से डिलीट कर देनी है अगर तो कॉमन मैन है। अगर टेक्निकल टर्म्स उसमें नहीं है, आप प्रोफेशनल के सामने गुफ्तगू कर रहे हैं, तो टेक्निकल टर्म्स उसमें डाल देनी है। और अपने डाटा को एक दफा पढ़ना है, 2 दफा पढ़ना है, 3 दफा पढ़ना है, फिर आपने फाइनल ड्राफ्ट की तरफ आना है। वो फाइनल ड्राफ्ट आपको बताएगा हाउ एक्यूरेट यू आर। फिर इसके बाद आपका आ गया ड्राफ्ट। ये सारी चीजें आपने सुन लिया। अब ड्राफ्टिंग करनी है आपने इंट्रोडक्शन जो है, ये इसमें ये अप्रोच अपनानी है। कॉल, पोर्च, एम, लेआउट। आपके इंट्रोडक्शन में ये 3 चीजों को नजर में रख के आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए। बिकॉज इंट्रोडक्शन इज योर सिग्नेचर स्टेटमेंट टू गेट द अटेंशन ऑफ द ऑडियंस। आपका थ्रॉट क्लियरिंग, आप इससे गला साफ करने के लिए, जैसे गुफ्तगू का आगाज करने के लिए आप गुफ्तगू करते हैं तो वो अटेंशन लेने के लिए। ये स्टेटमेंट भी हो सकती है, ये क्वेश्चन भी हो सकता है, कोटेशन भी हो सकती है। जैसा का ओकेजन हो वैसे ही आप स्टेटमेंट उसे देते हैं। अब अपना प्लान ऑफ स्पीच जो है इसमें लेआउट करते हैं। मेन पॉइंट्स ऑफ योर स्पीच आप उनके सामने प्रेजेंट करते हैं। इंट्रोडक्शन इज अ रोड मैप किस चीज का, व्हाट इज फॉलोइंग आफ्टरवर्ड्स इन द स्पीच, के स्पीच के आगे क्या आ रहा है, ये आपका इंट्रोडक्शन है। बॉडी, इसमें टेक्स्ट या डिस्कशन, दिस इज योर हार्ट ऑफ द मैसेज। Here you include data, facts, figures, supporting evidence. यहाँ पर रेपिटेशन आपने अवॉइड करनी है। ये अभी लिख रहे हैं हम, बॉडी लिख रहे हैं। मेन आइडिया तक अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करें। और दूसरी चीज है कि आप हर स्पीकर जो है उसको कुछ टाइम दिया जाता है, वो टाइम रिस्ट्रिक्शन से इनमें रखनी है।
यहाँ पर आपने ना सिर्फ टेक्स्ट देनी है बल्कि डिस्कशन भी देनी है, लॉजिक देनी है। आपने वो जो फैक्ट्स एंड फिगर्स आपने पेश किए हैं, आपने उनको वन बाय वन पेश करना है, और एविडेंस उनकी जो एविडेंस है वो आपने वहां पर पेश करनी है। आपने अपनी कलेक्शन जो फैक्ट एंड फिगर है, आपके सोर्सेज कौन से हैं, वो भी यू मे टेल कि व्हाट आर योर सोर्सेज टू ऑथेंटिकेट, कि वो सोर्सेज जिनसे आपने डाटा कलेक्ट किया है, आर दे वेरीफाइबल, आर दे ऑथेंटिक। समरी ऑफ द स्पीच, यहाँ पर आखिर में तीसरी इसके बॉडी का पार्ट जो है समराइज करना। अपनी समराइज जो नतीजा आपने अपनी गुफ्तगू से निकाला है वो नतीजा यहाँ पर पेश करना है। ये ऑडियंस को रिमाइंड कराता है कि आपकी स्पीच का मकसद क्या था। आप यहाँ पर कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे उन फैक्ट्स एंड फिगर्स की बेस पे, वो डाटा की बेस पे जो आपने ऑडियंस के सामने अपनी बॉडी ऑफ द स्पीच में पेश किया, और यहाँ पर क्लोजिंग रिमार्क्स जो है वो भी पेश करेंगे, और एंड पे आप उसे ग्रीट करेंगे। दिस इज द बॉडी ऑफ द स्पीच। और ये इसके बाद आपने ये सब कुछ ड्राफ्ट लिख लिया। अब आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इससे भी इंपॉर्टेंट चीज ये है, रिहर्स करें। अपने खड़े होके, आईने के सामने खड़े होके या अपने घर के अफराद के सामने खड़े होके रिहर्स करें। ऐसे कंसिडर करें जैसे वो ऑडियंस आपके सामने बैठे हुए हैं। वहां पर जितने कॉन्फिडेंस के साथ आप पेश करेंगे आईने के सामने अपने आप को देख के, तो आप खुद अपने आप को जज कर सकेंगे वेयर यू पीपल आर मेकिंग अ मिस्टेक, कहां पर अल्फाज आपसे सही तौर पर अदा नहीं हो रहे, कहां पर आपकी आवाज, आपकी स्पीच, आपकी नॉन वर्बल लैंग्वेज जो है, बॉडी के जेस्चर जो है, बॉडी मूवमेंट जो है, फेशियल एक्सप्रेशन जो है, ये सारे काउंट करते हैं। इन दोनों का, आपके अल्फाज और आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का आपस में मैच होना, एक जैसा होना, ये एक इम्पैक्ट क्रिएट करता है। अगर आपके अल्फाज कुछ और कह रहे हैं और आपकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और कह रही है, तो फिर आपसे आपके ऑडियंस इंप्रेस हरगिज नहीं होंगे। इसलिए रिहर्सल जो है ये 9th 10th ऑफ द oral presentation है। 9th 10th ऑफ द oral presentation, आई एम रिपीटिंग इट। तो बार बार रिहर्सल करें। आप अपने आप को ऑडियंस के सामने मुतसव्वर करते हुए, इमेजिन करते हुए कि हमारे ऑडियंस हमारे सामने बैठे हैं। थैंक यू वेरी मच। अगले लेक्चर के साथ इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।